देखते हैं बच्चों कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हमारा क्वेश्चन है O is any point inside two parallel lines AB and CD. OP and OQ are perpendicular, two perpendiculars on AB and CD respectively. Let's prove that POQ are collinear. Collinear जो है मैं आपको बताऊंगी कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, इससे मैं आप सोल्यूशन मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि O इज़ एनी पॉइंट इनसाइड टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। हमारा दो पैरेलल लाइन क्या है, हमारा दो पैरेलल लाइन है, एक है ए बी और है सी और डी। ये जो दोनों है वो हमारा पैरेलल लाइन है और इसके अंदर में, इसके बाहर में नहीं बच्चों, इसके अंदर में है एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम है ओ। तो आप एक पॉइंट ले लो ओ, इसके अंदर में ए बी और सी डी के अंदर में। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ओके फिर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे ओ है ये लाइन इनसाइड द ए बी एंड सी डी। उसके बाद दिया हुआ है कि ओ पी एंड ओ क्यू आर टू परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी। मीन्स ओ पे से आपका परपेंडिकुलर गया है, किस पे, ए बी पे गया है ओ पे से, और इसका नाम क्या है, पी है, ओ पी है, ओ एंड पी। एंड एक परपेंडिकुलर गया है आपका सी डी पे ओ से, उसका नाम है ओ एंड ओ क्यू नाम है। ओके बच्चों, उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर गया है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये भी हो गया आपका 90 डिग्री। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू आर कोलिनियर। पी ओ क्यू कोलिनियर का मतलब होता है आपका बच्चों कि जो ये पॉइंट है पी ओ क्यू वो सेम ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब यही है कि ये जो है ना तीनों पॉइंट वो सेम, या चारों पॉइंट वो सेम ही लाइन में है। उसी को हम क्या कहते हैं कि अगर 2 3 4 पॉइंट जो है सेम लाइन में होते हैं तो वो सारे जो है वो कोलिनियर होते हैं। तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आपको प्रूव दैट P O Q are in same line, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि PQ is a straight line। मतलब ये सेम ही लाइन में है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको यही प्रूव करना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं डार्क हो गया, मैं इसको फिर से बता देती हूँ, बना देती हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको ये हो गया C, ये हो गया डी, ये हो गया ओ आपका, यहाँ पे क्यू हो गया, ये हो गया ओ, ये हो गया 90 डिग्री। ओके तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ से आप लेट एक्स वाई ड्रॉ पैरेलल टू आपको क्या करना है, ए बी एंड सी डी। आपका एक्स वाई जो है वो ड्रॉ करना है, एक्स एंड वाई आप ड्रॉ कर लो, जो कि आपका ए बी और सी डी दोनों से है, जो क्या है कि पैरेलल है। ओके मीन्स एक्स वाई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हमारा एंगल बी पी ओ जो है, ये बी पी ओ जो है ये हो गया आपका 90 डिग्री। ओके तो आपका ये एंगल, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो एंगल बी पी ओ प्लस एंगल पी ओ वाई ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। बच्चों क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी पैरेलल टू एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इससे आपका एंगल बी ओ वाई कितना निकल जाएगा, इसकी वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे ये निकल जाएगा आपका 90 डिग्री निकल गया, बी पी वाई ये आपका 90 डिग्री निकल गया। फिर यहाँ पे आपका देखोगे अगर ये लाइन
ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जो है आप इससे भी इन दोनों से भी निकाल सकते हो कि जितना आपका ये एंगल होगा इन दोनों का प्लस 180 डिग्री होगा, या तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो है एंगल डी क्यू ओ जो है वो हो जाएगा एंगल वाई ओ पी के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसी से आपका क्या निकल जाएगा, वाई ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे आपका निकल गया एंगल वाई ओ क्यू इज इक्वल्स टू, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री निकल गया। तो आप यहाँ से देखोगे बच्चों कि अगर आपका एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ क्यू जो है ये कितना हो गया, 180 डिग्री है ना। ये हो गया आपका वाई ओ पी, ये 90 डिग्री प्लस ये वाला जो है ये वाई ओ क्यू, ये भी 90 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा, अगर 180 डिग्री हो गया आपका, ये 180 डिग्री हो गया तो ये जो है आपका ये वाला पूरा ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर बनाएगा। तो अगर ये लीनियर पेयर बनाएगा सो लाइन पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आप प्रूव कर लोगे कि आपका पी ओ क्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन है और पी ओ क्यू आर कोलिनियर। मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ उसको। यहाँ पे दिया हुआ था आपका कि ए बी और सी डी जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन है और ओ जो है एक पॉइंट है इसमें बीच में। तो यहाँ पे जो ये जो तीनों है ये एक ही लाइन में जो है वो लाई करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे आप एक्स वाई जो है वो पैरेलल ड्रॉ कर लिए हो सी डी के और ए बी के, तो आपका यहाँ पे एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री निकल जाएगा, जो कि लीनियर पेयर बनाता है। तो इसका अपोजिट क्या होता है कि अगर ये लीनियर पेयर बनाता है तो जो लाइन है पी क्यू वो जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से बच्चों इसका जो है आंसर आप सॉल्व कर लोगे कि आपका पी ओ क्यू जो है स्ट्रेट लाइन है और ये आपस में जो है वो कोलिनियर है। बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ईच पेयर ऑफ आर्म्स ऑफ अ टू एंगल्स इज पैरेलल टू ईच अदर, लेट्स प्रूव आइदर दीज एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट और दे आर सप्लीमेंट्री। हमारा इसमें क्वेश्चन है कि अगर दो आर्म्स हमारा दो एंगल का जो है वो पैरेलल होता है तो दोनों एंगल्स भी वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है और दोनों का प्लस जो है वो आपस में क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है, मीन्स 180 डिग्री हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो गया एक एंगल बच्चों, यहाँ पे ईच पेयर ऑफ आर्म ऑफ टू एंगल्स इज पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे नाम लिख दो ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच पेयर मीन्स ईच पेयर ऑफ आर्म, मतलब ये ट्रायंगल का ये जो है एंगल का पेयर कौन सा है, आर्म, ये आर्म है और एक ये आर्म है, और इस एंगल का आर्म कौन है, तो एक ये आर्म है और एक ये आर्म है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ईच पेयर ऑफ आर्म ऑफ टू एंगल्स इज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दो इसका एक जो पेयर मीन्स दो आर्म्स,
एक ये आर्म जो है ये इसके पैरेलल है और ये आर्म जो है वो इसके पैरेलल है अगर दो एंगल्स का, तो हमारा जो है एंगल होगा ये एंगल और ये एंगल ये भी जो है वो आपस में जो है वो इक्वल होगा। तो यही आपको प्रूव करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दो एंगल है बच्चों, एक एंगल है ABC और एक एंगल है DEF। तो इसका जो आर्म है, दो पेयर ऑफ आर्म मतलब दो आर्म्स जो है आपस में पैरेलल है, तो इसका एक पेयर ऑफ आर्म्स AB हो गया। AB किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल है। और BC आर्म जो है वो EF के पैरेलल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF होगा, या तो इन दोनों का प्लस जो है वो 180 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें दिया हुआ क्या है। गिवन है हमारा कि AB पैरेलल टू आपका DE एंड BC, एंड BC जो है वो पैरेलल किसके है? DF के पैरेलल है। ये आर्म जो है ABCD के, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ये है। तो आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF। आपको जो है ये प्रूव करना है कि एंगल ABC जो होगा वो एंगल DEF के जो है वो इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। यहाँ पे देख लो बच्चों कि इफ़ आपका अगर AB जो है पैरेलल होगा इसके, AB पैरेलल टू DE एंड BC इज ट्रांसवर्सल, ये मैं ट्रांसवर्सल लिख रही हूँ, ट्रांसवर्सल, देन एंगल ABC, ये एंगल इसके ये जो है AB और DE जो है वो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल इसके ये एंगल के जो है वो हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। एंगल E, यहाँ पे आप कुछ नाम लिख लो, एंगल EG एंड B, ओके, ये दोनों के ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्स, तो ये एंगल इसकी बराबर है। अगर यहाँ पे सेकंड ये इक्वेशन 1 ले लो, अगर यहाँ पे देखोगे कि अगर BC पैरेलल टू EF है एंड DE इज ट्रांसवर्सल, देन आपका ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आपका एंगल GEF इज इक्वल्स टू एंगल GEGB हो जाएगा। किस चीज़ से? अल्टरनेट से। यहाँ भी आप लिख लो अल्टरनेट, ओके, अल्टरनेट से ये दोनों जो है वापस में पैरेलल हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप ले लो सेकंड। तो आप यहाँ पे देख लो बच्चों कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव एंगल, ये देख लो, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल EG, एंगल E कहाँ गया आपका? GEF, इसको ही आप एंगल DEF भी लिख सकते हो, DEF लिखो या GEF लिखो। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन जो है वो आप निकाल सकते हो, उसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हो कि ये आर्म इस आर्म के बराबर है, पैरेलल है, BC जो है DE के पैरेलल है। तो आपको प्रूव क्या करना है? एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF आपको प्रूव करना है। तो अगर ये लाइन पैरेलल इसके है और ये ट्रांसवर्स है,
तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट से, ये जो है लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट से। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जो है वो प्रूफ निकाल लोगे। देखते हैं बच्चों कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है द डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट BAD, देन लेट्स प्रूफ दैट द डायगोनल AC ऑल्सो बाइसेक्ट BCD। मीन्स आपका क्वेश्चन है बच्चों कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसका जो डायगोनल्स है AC वो बाइसेक्ट करता है BAD को। तो वो जो है आपको प्रूफ करना है कि वो वही डायगोनल्स AC जो है वो आपका BCD को भी बाइसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि वो आधा आधा भाग में बांटता है, किसी चीज़ को आधा आधा इक्वल भाग में बांटता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पे सॉल्यूशन में आप सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। तो आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, आपका एक पैरेललोग्राम बनाएगा ABCD। ये आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, उसका जो AC डायगोनल्स है, इसमें दो डायगोनल्स हो जाएंगे, AC डायगोनल्स एंड BD डायगोनल्स। तो ये BD डायगोनल्स के बारे में बात नहीं किया है बच्चों, हमारा ये AC डायगोनल्स के बारे में बोल रहा है। तो जो AC डायगोनल्स है हमारा, ये AC डायगोनल्स है, ये बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट किया है BAD को, मतलब ये और ये जो है इसको BAD को बाइसेक्ट किया है। मतलब जितना एंगल BAC होगा उतना ही एंगल DAC होगा। ये दोनों इक्वल भाग में बांट दिया है। बाइसेक्ट का मतलब वही कि ये दोनों को जब भी काटा है ना AC, तो हाफ भाग इक्वल भाग में ये काट दिया है। तो बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि AC जो है वो BCD को भी इक्वल भाग में ही काटा है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि एंगल BCA जो है वो किसके बराबर है, एंगल DCA के बराबर है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका गिवन क्या है, गिवन है आपका बच्चों कि AB पैरेलल टू CD है और BC पैरेलल टू AD है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपका गिवन है बच्चों कि एंगल DAC जो है वो इक्वल है एंगल CAB के। DAC जो है और आपका CAB के जो है वो इक्वल है, ये आपका गिवन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BCA। आपको ये जो है वो प्रूफ करना है बच्चों। आपका इतना जो है वो गिवन दिया हुआ है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको, आप यहाँ पे देख लो कि AB और BC जो है पैरेलल है और AC जो है इसका डायगोनल्स है और ये इसका ट्रांसवर्स भी हो जाएगा। तो अगर AB पैरेलल CD है एंड AC इज ट्रांसवर्सल है, तो आपका एंगल ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा और एंगल ये जो है वो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो कि ये दोनों अगर जो है पैरेलल है तो आपका, अब 1 2 भी लिख के करोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये 1, ये 2, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका एंगल जो है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है, आप इमेजिन कर लो, मान लो, क्योंकि आपको आप एंगल जब मैं लिखूंगी तो आपको लगेगा कि कौन कौन सा एंगल, फिर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो एंगल 1 2 अब मैं लिखूंगी ना तो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। मैं दोनों करके बोलूँगी। तो AB और ACD जो है वो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है। तो आपका एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है।
मीन्स एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। ओके, एंगल 2 एंगल 3 हो जाएगा। सेम उसी तरह आपका एंगल बी सी ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल डी ए सी के बराबर हो जाएगा। सेम अल्टरनेट से ही बच्चों, अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो 2 के बराबर 3 हो जाएगा और 1 के बराबर जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया बी, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के बच्चों। ओके, आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है। ओके, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। तो अगर आप ये तीनों इक्वेशन को देखोगे तो आप यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 जो है वो 3 के बराबर है और 4 जो है वो 1 के बराबर है और 1 2 जो है वो आपस में बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि जो एंगल 3 है वो 2 के बराबर है, एंगल 4 भी 2 के बराबर है। तो अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। वही जो है वो आपको है वो प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो बाई इक्वेशन 1 2 and 3 we have एंगल BAC, आप लिख लो डायरेक्ट क्योंकि आप इतना नहीं लिखना। आप क्या मिल जाएगा बाय इक्वेशन 1 2 and 3 we have एंगल BCA is equals to एंगल DCA। प्रूव्ड, यही तो आपको प्रूव करना है कि एंगल BCA जो है वो किसके बराबर है, एंगल DCA के बराबर। मैं आपको ये फिर से समझा देती हूँ कि ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये दोनों जो एंगल 1 एंगल 2 जो है वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि अगर AC जो है ये इसको A को बाइसेक्ट किया है 2 भाग में, तो आपको C को भी 2 भाग में ही बाइसेक्ट करेगा। तो अगर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स गया है, ये अल्टरनेट हो जाएगा, ये दोनों आपस में अल्टरनेट हो जाएगा और ये दोनों आपस में अल्टरनेट हो जाएगा। तो 2 3 के बराबर है और 1 4 के बराबर है, लेकिन 1 2 आपस में बराबर है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ये 3 4 भी आपस में ही बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप ये मान लो कि अगर आपका 3 बराबर है 3 के, ठीक है, आपके लिए हार्ड हो जाएगा समझना, आपको ऐसे ही समझने में आपको इजी हो जाएगा इस तीनों इक्वेशन से बच्चों। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूंगी या फिर अच्छे से समझा दूंगी जो भी आपको इसमें डाउट होगा वो। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, लेट अस प्रूव इफ़ वन एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 90 डिग्री देन ऑल अदर्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर आल्सो राइट एंगल। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ बच्चों। इसमें आप डायग्राम बना लो। आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लो आपका पैरेललोग्राम का नाम ABCD है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो है एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो 90 डिग्री है, तो आपका ऑल अदर्स एंगल जो होगा पैरेललोग्राम का वो भी जो है वो 90 डिग्री ही होगा। तो आपका गिवन क्या है, गिवन है आपका ABCD इज पैरेललोग्राम, यहाँ पे आपका गिवन है एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। एंड प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको ये पूरा एंगल जो है वो बताना है कि ये भी जो है वो 90 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों आप देख लो यहाँ पे AB और पैरेलल CD है। जब AB और CD जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये बोला AD जो है वो ट्रांसवर्स है, तो आपका क्या होगा कि हमारा एंगल
ए प्लस एंगल डी जो है वो क्या हो जाएगा 100। ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल डी हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल अगर ए जो है वो 90 डिग्री आपका गिवन है, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि एंगल डी जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया। सेम उसी तरह एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये पैरेलल हो जाएगा और ये जो है आपका सी डी जो है इसका ट्रांसवर्स हो जाएगा, एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इसमें जो है वो ए डी ट्रांसवर्सल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जरिए डी प्लस सी जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। डी यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया है आपको, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका 90 डिग्री। सेम उसी तरह आपका एंगल बी प्लस एंगल जो है ए जो है वो आपका मिल जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आपका ए बी पैरेलल टू सी डी है और यहाँ पे आपका बी सी पैरेलल टू ए डी है, एंड ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो आपका ये दोनों का प्लस जो है वो भी 180 डिग्री हो जाएगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स एंगल। तो एंगल बी जो हो जाएगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो प्रूव्ड। आपको मैं फिर से समझा देती हूँ। आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको प्रूव करना है कि एक एंगल जो है अगर दिया हुआ है आपका 90 डिग्री पैरेललोग्राम का, तो और सब पूरा एंगल जो है वो भी 90 डिग्री होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों ए बी और सी डी जो है हमारा पैरेलल है और ए डी जो है वो ट्रांसवर्स है। तो ये का प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ए डी ट्रांसफर। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो मैं आपको पहले पढ़ाई हूँ, तो ये दोनों का प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल डी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सेम उसी तरह आप क्या लगाओगे, इन दोनों का प्लस भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम है तो, और सी डी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों का प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। डी हमारा 90 डिग्री यहाँ से मिल गया था, तो ये भी हमारा सी जो है वो भी हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद हमारा इन दोनों का जो है ए बी सी और ए डी जो है वो पैरेलल है और ये ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों का प्लस भी हमारा 180 डिग्री हो जाता है। अगर 90 डिग्री ए है तो बी जो है वो भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम ए बी सी जो है वो 90 डिग्री का जो है से हम प्रूव कर लेंगे।